प्यारे बच्चों, मैं टीपी श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फोरम में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपने पिछला वीडियो देखा जो मैंने डिस्काउंट का बनाया था, वो पार्ट आपका फर्स्ट था। आज हम लेने जा रहे हैं डिस्काउंट का सेकंड पार्ट, जिसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। बच्चों, आप इसमें देखेंगे कि आपको एक छूट के अलावा और भी कई छूटें दी जाएंगी। 2 छूटें दी जाएंगी, 3 छूट दी जाएगी। और सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे कि अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो किस प्रकार से हमें सवालों की जो अप्रोच है हमें किस तरह से लेना होगा। तो सबसे पहले हम उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और एक आर्टिकल पर 2 डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट 20% और अगला डिस्काउंट देता है 30% या 25% का आप ले सकते हैं। 20 और 25 2 सक्सेसिव डिस्काउंट वो देता है। तो अब हमें देखना है कि इसको हम कैसे बनाएंगे। आपसे यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि बताइए इन दोनों डिस्काउंट के समकक्ष जो एक डिस्काउंट होगा उसका मान क्या होगा। तो इसको लगाने के कई तरीके हैं। एक तो फार्मूला तरीका होता है कि हम फार्मूला इसका एक निकालने का होता है। एक 100 से भी हम इसको निकालते हैं और एक फ्रैक्शन मेथड भी होता है जिसके द्वारा हम इसको लगाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम ऑप्ट किसको करें। तो डिपेंड करता है कि जो इसकी नंबर दी गई है वो किस प्रकार के नंबर है। जैसे आपकी होल नंबर ऐसी दी रहती है जिसको मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है, तो फिर हम फार्मूले का यूज करते हैं। या फ्रैक्शनल जब वैल्यू आ जाती है तो फिर अगर हम फार्मूले का यूज करते हैं तो सवाल आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए अगर हम फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं तो बेहतर होता है, सबसे बढ़िया होता है। लेकिन कभी कभी हमारा जो फार्मूला होता है वहां से भी हमारा सवाल जल्दी आ जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सवाल को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो जैसे आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर किसी व्यक्ति को 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए जाते हैं तो उनके समकक्ष एक डिस्काउंट का मान कैसे निकाला जाता है। तो टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। अब आप यहां से देखिए कि जो हमारा पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 2 लगातार डिस्काउंट दिया। एक दिया 20% और दूसरा दिया 25%। इनके समकक्ष आपको एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है। इनके समकक्ष एक सिंगल डिस्काउंट परसेंट निकालना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 2 डिस्काउंट ना दे करके एक सिंगल डिस्काउंट दे दे तो वो कौन सा डिस्काउंट, उसकी जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, वो इन दोनों के समकक्ष होगी। तो उस वैल्यू का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया 3 तरीके हैं। एक तो हम फार्मूले से निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर किसी आर्टिकल पर हम 2 लगातार डिस्काउंट देते हैं, किसी आर्टिकल पर अगर हम 2 लगातार डिस्काउंट X% और Y% का डिस्काउंट देते हैं तो इनके समकक्ष एक सिंगल डिस्काउंट का जो मान होता है वो हो जाता है आपका X + Y - XY अपॉन 100 होता है। अगर हम किसी आर्टिकल पर 2 क्रमागत डिस्काउंट देते हैं X% और Y%, तो इनके समकक्ष एक सिंगल डिस्काउंट का जो मान होता है X + Y - XY अपॉन 100। तो अगर हम यहां से इस फार्मूले का यूज करते हैं तो अब हमारा सिंगल डिस्काउंट का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 20 + 30 यहाँ 25 है आपका। 20 + 25 - 20 × 25 बटा 100 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 45 और माइनस
20 पंजे 100, 5 पंजे 25 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 40%। तो आपने देखा कि अगर हम फार्मूले मेथड से निकालते हैं तो इस तरह से सवाल को जा सकते हैं। हमने फार्मूले का यूज किया, 2 डिस्काउंट है हमने यूज कर दिया और इस तरह से हम देखें कि इन दोनों डिस्काउंटों के समकक्ष जो एक सिंगल डिस्काउंट का मान होगा वो होगा 40%। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम ये 2 डिस्काउंट अलग अलग न दें, केवल एक सिंगल डिस्काउंट देना चाहें तो उनके समकक्ष हम यानी हमें 40% का एक सिंगल डिस्काउंट दे दें तो सेलिंग प्राइस वही होगा जो इन दोनों डिस्काउंटों को देने पर होगा। तो एक तरीका आपने देखा कि हमने फार्मूले का यूज यहां पर किया। अब हम देखते हैं कि अगर इसको हमें 100 से निकालना है तो हम 100 से कैसे इसको यूज करेंगे। अब आप जरा देखिए, अगर मैं मान लूं कि वो आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपए है, उस आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपए है, इस पर पहला डिस्काउंट दिया गया, 20% डिस्काउंट दिया गया। तो अगर 20% का डिस्काउंट देंगे आप तो आप इसका पहला जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो SP1 जो आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से SP1 हो जाएगा 80 रुपए हो जाएगा। सक्सेसिव का मतलब होता है कि जो एक डिस्काउंट देने के बाद जो आपका सेलिंग प्राइस होगा अगला डिस्काउंट उस सेलिंग प्राइस पर लगेगा। तो अब हम अगला डिस्काउंट इस 80 रुपए पर देंगे और 80 रुपए पर हम अगला डिस्काउंट दे रहे हैं 25%। तो 25% होता है 1/4, तो 80 का 1/4 जो डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा 20 रुपए, यानी 80 रुपए का जो सामान है वो 20 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे तो अंतिम जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसका, दिस इज द लास्ट सेलिंग प्राइस और ये हो जाएगा 60 रुपए। तो आपने देखा कि जो 100 रुपए का हमारा सामान था लास्ट में बिक कितने का गया, 60 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने डिस्काउंट दिया वो कितना दे दिया, 40% का डिस्काउंट यहाँ से दे दिया यहाँ से। तो आपने देखा कि जो हमारा डिस्काउंट है वो किसके बराबर हो गया, 40% डिस्काउंट के बराबर हो गया। यानी इन दोनों डिस्काउंटों के समकक्ष जो एक डिस्काउंट आएगा वो आ जाएगा 40%। तो आपने देखा कि 100 अगर हम मान के चलते हैं, बट 100 मानने में जब फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है तो कैलकुलेटिव हो जाता है सवाल। ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आता, बट सवाल आपका कैलकुलेटिव हो जाता है। इसलिए हमें इसे तभी यूज करना चाहिए जब होल नंबर हो, तब हम इसको अगर यूज करते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है सवाल। अब हम लेते हैं कि अगर हम इसको फ्रैक्शन के द्वारा हल करते हैं तो फिर हम कैसे इसको बनाते हैं। अब देखिए 2 डिस्काउंट है, इन दोनों की हम पहले फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5, ये आपका मार्क प्राइस को डिनोट करता है और ये डिनोट करता है डिस्काउंट को डिनोट करता है। इसी तरह से 25% का मतलब होता है 1/4, ये डिनोट करेगा मार्क प्राइस को, ये डिनोट करेगा डिस्काउंट को। तो अब आप मान लीजिए यहां से आप जानते हैं कि जब हम डिस्काउंट देते हैं तो मार्क प्राइस में देते हैं और मार्क प्राइस में डिस्काउंट दिया जाएगा तो आपका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा SP अपॉन मार्क प्राइस का। यानी पहला डिस्काउंट हमने दिया जाएगा नहीं, अगर 5 रुपए का सामान है 1 रुपए का छूट दे देंगे तो उसको हम बेच कितने देंगे, बेच कितने में देंगे, 4 रुपए में। यानी सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, 4/5 बनेगा। इसी तरह से अब अगला डिस्काउंट दिया गया इस पर 1/4 का, यानी अगर 4 रुपए का सामान है 1 रुपए का छूट देंगे तो इसको हम बेचेंगे कितने में, 3/4 में। ये आ गया इसका अंतिम सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आपको यहां से मिल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 बटा कितना आ गया, 3/5 आ गया। यानी 5 रुपए का सामान आप 3 रुपए में बेच दे रहे हैं। तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर यहां से आ जाएगा जो आपने डिस्काउंट दिया, 5 रुपए का सामान है 3 रुपए का बेच रहे हैं, यानी डिस्काउंट कितने का दिया, 2 रुपए का, बटा 5 इंटू 100 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा आपका 40%। तो इस तरह से आपने देखा
कि हम इसको 3 तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप जिस तरह से नंबर दिया हो, जैसे कि मैंने बताया कि जो फ्रैक्शनल मेथड होता है बहुत आसानी से बन जाता है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर सवालों में हम इन्हीं को यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, फार्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं। ये तो हमने 2 डिस्काउंट दिया, इसी तरह से 3 डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। तो अगर आपको 3 डिस्काउंट दिए जाए तो फिर हम कैसे निकालते हैं, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आर्टिकल पर 3 लगातार डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा 20% और अगला आपका 25%। 3 लगातार डिस्काउंट दिए गए। तो इन तीनों डिस्काउंटों के समकक्ष एक हमें सिंगल डिस्काउंट का मान निकालना, सिंगल डिस्काउंट परसेंट, इसके बराबर हमको वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए, अगर हम फार्मूले मेथड से जाते हैं तो फार्मूले मेथड से डायरेक्ट इसका एक फार्मूला नहीं है, इसको हम इस तरह से चलते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों डिस्काउंटों के समकक्ष एक सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि 10% और 20% इन दोनों के समकक्ष जो एक सिंगल डिस्काउंट बनेगा तो बनेगा 20 10 30 में 2 निकल जाएगा, ये आ जाएगा 28%। इन दोनों डिस्काउंटों के समकक्ष एक सिंगल डिस्काउंट कितना हो गया, 28%, और अगला डिस्काउंट हमारा कितना है, 25%। अब हम फिर उसी फार्मूले का यूज करेंगे जो हमने आपको बताया था, सिंगल डिस्काउंट परसेंट, जो आपको मैंने बताया था सिंगल डिस्काउंट परसेंट बराबर ये होता है आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इस फार्मूले का यूज करेंगे। हमारे पास 2 डिस्काउंट आ गए, तो पहला आ जाएगा 28, दूसरा आ जाएगा 25 माइनस 25 गुणे 28 डिवाइडेड बाई 100। तो आप देख रहे हैं कि 8 5 13, ये आ जाएगा यहाँ से 53 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से 25 8 200 और 25 दूनी 50 और 20 70 हो जाएगा। 700 आया यहाँ से, 700 बटा 10, यानी यहाँ पर आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ से। तो अब आप यहाँ से जरा देखें कि अगर मैं 53 में 7 घटा दूंगा तो 13 में 7 जाएगा 6 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 46%। यानी इन तीनों के समकक्ष जो एक सिंगल डिस्काउंट आएगा उसका मान आ जाएगा 46%। तो आपने देखा, सबसे पहले हमने दोनों डिस्काउंटों के समकक्ष एक डिस्काउंट सिंगल निकाल लिया। फिर इसके बाद हमारा जो तीसरा डिस्काउंट था 25 आ गया, यानी हमारे पास फिर से 2 डिस्काउंट आ गए, और इन दोनों डिस्काउंटों को लेकर के हमने फार्मूले का यूज किया, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो आपने यहां से देखा कि ये आपका आ गया 46%। तो ये था आपका फार्मूले मेथड से। अब हम इसको देखते हैं परसेंटेज मेथड, यानी 100 से लेकर के देखते हैं कि 100 से कैसे बनेगा। तो अब आप यहां से देखिए कि हम मान लेंगे कि जो आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस, उसका जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपए है। अब 100 रुपए का सामान है, इस पर हमने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया यहां से, यानी 10 रुपए की छूट दे दिया, यानी हमारा पहला सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 90 रुपए आ जाएगा। इस पर हमने फिर अगला डिस्काउंट दे दिया, अगला डिस्काउंट हमने दिया 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% माने 18 रुपए का डिस्काउंट हमने फिर दे दिया। तो 90 में 18 निकाल देंगे, 10 में 8 जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ से, और 8 में 1 जाएगा यहाँ से 7 रुपए, यानी 72 रुपए आ गया। दूसरा सेलिंग प्राइस आ गया आपका 72। अब अगला डिस्काउंट जो हम देंगे इस 72 रुपए में देंगे, जो कि 25% है, और 25% का मतलब होता है 1/4, और 72 का 1/4 हो जाएगा 18 रुपए। तो 18 रुपए हमने इसमें फिर छूट दे दिया। तो आपने देखा यहाँ से 12 में 8 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से 6 में 1 जाएगा, यहाँ से 12 में 8 जाएगा 4, और 6 में 1 जाएगा, यहाँ से 5 आ गया। अब आप बच्चों यहां से देखेंगे कि ये हमने मार्क प्राइस 100 रुपए लिया, डिस्काउंट पहला 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, अब सेलिंग प्राइस है 90 रुपए में फिर आपने 18 रुपए की छूट दिया, और 18 रुपए छूट देने के बाद दूसरा सेलिंग प्राइस आ गया आपका 72 रुपए, और फिर हमने इसमें 25% का डिस्काउंट दिया, तो हमारा लास्ट सेलिंग प्राइस
यानी जो SP3 आया ये हमारा लास्ट सेलिंग प्राइस आया यहाँ से। तो आपने देखा कि जो 100 रुपए का सामान है वो कितने रुपए में बिक गया, 54 रुपए में। तो अब हम 100 में 54 घटा दें यहाँ से, अगर हम 100 में 54 रुपीज माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, और यहाँ से आ जाएगा 9 में 5 जाएगा, यानी ये आपका आ गया कितना, 46%। 10 में 4 जाएगा 6 और 9 में 5 जाएगा 4, यानी 46% का डिस्काउंट आपका यहाँ से भी मिला है। आपने यहाँ पर भी देखा था कि जो आपका डिस्काउंट आया था वो भी आपका जो फार्मूले मेथड से जो आया था वो भी आपका 46% का डिस्काउंट था। अब हम इसको तीसरे तरीके से देखते हैं। तीसरे तरीके से मतलब फ्रैक्शन मेथड से अगर हम इसको देखें तो फिर हम इसको देखिए कैसे निकालते हैं। हमारे 3 लगातार डिस्काउंट है। पहला 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, 20%, 1/5, 25% ये होता है 1/4। तो अब हम यहाँ से सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9/10 इंटू 4/5 इंटू 3/4। अब हम इसको देख लेंगे, कहीं से कट रहा है, 4 से 4 कट जाएगा यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 9 3 27 और 27 बटा कितना आ गया यहाँ से 50, यानी 50 रुपए का सामान आप बेच कितने में रहे हैं, 27 रुपए में बेच रहे हैं। यानी आपने छूट कितने की दे दिया, 27 3 30 20 50, यानी 23 रुपए की आपने छूट दे दिया। तो अब हम यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे। ये आपने 23 रुपए का छूट दिया, 27 3 30 20 50 बटा 50 गुणे 100, 50 से काट दिया, 50 दूनी 100 और ये आपका आ गया यहाँ से 46%। तो आपने देखा कि हमने पहले आपको बताया फार्मूले मेथड से इसको कैसे निकालेंगे, फिर हमने आपको 100 लेकर के भी बताया, और हम इसको फ्रैक्शन मेथड से भी देख रहे हैं, यहाँ से निकल जा रहा है यहाँ से। तो अगर आप फ्रैक्शन मेथड से देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से सवाल आपका निकलता चला जाता है, और खास तौर से जब फ्रैक्शन में नंबर दिया रहता है तब तो और ही आपके लिए बहुत ये इजी हो जाता है कंपैरिजन टू अदर मेथड। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए हो या 3 क्रमागत डिस्काउंट दिए हो, अगर आपको 4 डिस्काउंट भी देता है तो 2 को लेकर के सिंगल बना लीजिए, और उसके बाद फिर दो मिले उनको फिर हम फार्मूले का यूज करके वहां से जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि अगर हमें सक्सेसिव क्रमागत डिस्काउंट दिया जाए तो हम उनको कैसे इन 3 तरीकों से उस सवाल को निकाल सकते हैं, और ये तीनों तरीके आपको आना चाहिए। जितने आपको तरीके आएंगे वहां सवाल लगाने में आपको बड़ी आसानी होती है। तो अब हम लेते हैं आज डिस्काउंट का पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक आदमी ने एक घड़ी को 1700 रुपए में खरीदा जिस पर उसे 15% की छूट मिली थी, यानी 15% की छूट पर उसने उसे 1700 रुपए में खरीदा। यदि उसको यही घड़ी 2 क्रमागत छूट क्रमशः 5% और 10% पर मिली होती तो वह उसको कितने रुपए में खरीदता। तो आप देखिए कि उसने 1700 रुपए में खरीदा छूट लेने के बाद, कितने परसेंट का डिस्काउंट लेने के बाद, 15% का डिस्काउंट लेने के बाद। तो 15% का डिस्काउंट, पहले उसको इनिशियल डिस्काउंट कितना था, इनिशियल डिस्काउंट कितना था यहाँ से आप देखेंगे, अगर हम निकालें तो इनिशियल डिस्काउंट परसेंट आपको जो दिया है वो 15% दिया है। अब वो कह रहा है कि अगर वो 15% डिस्काउंट ना लेकर के 5% और 10% के डिस्काउंट पर उस वस्तु को खरीदता, तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि 5% और 10% इन दोनों के जो समकक्ष एक सिंगल डिस्काउंट होगा वो किसके बराबर होगा। यहाँ से सिंगल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ से 10 5 15 और माइनस 10 5 50 बटा 100, यानी ये आ जाएगा 14.5%। तो आप यहां से देख रहे हैं कि पहले उसको डिस्काउंट मिल रहा था
15% और बाद में कितना मिल रहा है 14.5% और प्रारंभ में कितना मिल रहा है 15%। इसका मतलब ये होगा कि पहले जो उसने डिस्काउंट लिया वो 15% डिस्काउंट लिया, यानी मार्क प्राइस की उसने कौन सी वैल्यू लिया यहाँ से 85% वैल्यू लिया। और ये 85% जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 1700 रुपए, 17,000। 85% वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 17,000 रुपए, क्योंकि उसने 17,000 रुपए में लिया था 15% की छूट पर। तो पहले छूट मिल रही थी 15%, अब छूट मिल रही है उसको कम मिल रही है, यानी अब वो जो वैल्यू ले रहा है वो वैल्यू कितना ले रहा है 85.5%, यानी पहले से 5% वो यहां से, क्योंकि छूट अब इस कंडीशन में उसको छूट कम मिल रही है, पहले छूट ज्यादा मिल रही थी, यानी अब अगर वो इस कंडीशन में लेता, यानी तब उसको मार्क प्राइस की कितनी वैल्यू वहां पर बेचा जाता 85.5% वैल्यू पर बेचा जाता, तो वो खरीदता कितने में, ये आ जाएगा आपका 17,000 डिवाइडेड बाई 85 गुणे 85.5। इसको हम काट देंगे यहां से, तो ये आ जाएगा 17 बना 85 और यहां से आ गया 1000, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। तो आप इसमें ये आ जाएगा यहां से 17100, ये आ जाएगा उसका सीपी आ जाता है, कॉस्ट ऑफ द वॉच। तो आपने देखा कि ये हमने इस तरह से इसको परसेंटेज वाले मेथड से लेकर के इसको हल किया। एक बार इसको फिर से समझिए। इसने कहा कि एक आदमी ने एक घड़ी को 17,000 रुपए में खरीदा 15% की छूट लेकर के। उसने कहा कि अगर वो छूट इस प्रकार से एक सिंगल डिस्काउंट न लेता, दो क्रमागत छूट लेता, 5% और 10% की छूट पर खरीदता, तो कह रहा कि वही घड़ी उसको कितने रुपए में पड़ती, यानी कितने रुपए में उस घड़ी को खरीदता। तो आप देख रहे हैं कि उसको पहले 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी मार्क प्राइस की वो जो वैल्यू दे रहा है वो 85% वैल्यू दे रहा था। जब उसे 15% की छूट मिल रही थी, यानी वो मार्क प्राइस की कितने परसेंट वैल्यू दे रहा था 85%, और वो 85% वैल्यू कितनी थी 17,000 रुपए। कह रहा कि अगर इन छूटों पर लेता तब वो मार्क प्राइस की कितनी वैल्यू देता 85.5% वैल्यू देता, और 85.5% वैल्यू पर उसका जो क्रय मूल्य पड़ जाता वो आ जाता 17,100 रुपए, उस घड़ी का दाम पड़ जाता। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया कि हम यहां से इस तरह से जा सकते हैं। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं कि अगर हम इसे दूसरे तरीके से लगाएं तो फिर हम इसको कैसे लगाते हैं। अब आप इसको देखिए कि उसने पहले 15% का डिस्काउंट दिया, उसने पहला जो डिस्काउंट दिया उसने 15% का डिस्काउंट दिया। तो 15% का मतलब होता है, 15% का मतलब होता है यहाँ से 5 दिया 15, 3/20। तो यहाँ से एसपी और मार्क प्राइस का जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा आपका 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20 आएगा यहाँ। तो ये आ जाएगा आपका 17 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आपने देखा कि एसपी और मार्क प्राइस का रेशियो क्या बन गया, यहाँ से 17/20 बन गया। और ये 17 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 17,000 रुपए। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000 आ जाएगी। तो 20 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000 रुपए आ जाएगी। यानी जिस घड़ी को उसने खरीदा 17,000 रुपए में, वो घड़ी थी कितने की 20,000 रुपए की। अब इस घड़ी पर कह रहा है कि अगर वो दो छूट लेकर के 5% और 10% के छूट लेकर के खरीदता तो वो घड़ी उसको कितने रुपए में पड़ती। तब हम यहां से कॉस्ट निकाल लें, कॉस्ट ऑफ वॉच। तो ये हो जाएगा 20,000। 20,000 में पहला डिस्काउंट दिया 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 का मतलब ये हुआ कि अगर 20 रुपए का सामान है 1 रुपए छूट पर खरीदेगा तो ये खरीदेगा कितने का 19/20 में। और अगला डिस्काउंट कितना ले रहा है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 9/10 आ जाएगा यहाँ से। अब आप जरा देखिए यहाँ से ये 0 और ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से हमने इसको कट कर दिया, यहाँ से 100 हो गया यहाँ से,
और 19 9 जा होता है 171 और इंटू 100 हो गया यहाँ से, और ये बराबर आ गया 17,100 रुपए आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इस सवाल को हम ऐसे भी जा सकते थे। तो ये था आपका पहला सवाल। अब हम लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि एक कंपनी ने 4 प्रकार के क्रमागत छूट प्रस्तुत किया, इनमें से ग्राहकों के लिए कौन सर्वोत्तम पड़ेगा? और डिस्काउंट आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको, पहला ऑप्शन दिया है 20%, 30%। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 25%, 25%। और तीसरा दिया हुआ है आपका 35% और 15%। और चौथा दिया है आपको 40% और 10%। इसने कहा कि कस्टमर के लिए, यानी जो खरीदार है उसके लिए कौन बेस्ट है। तो आप जानते हैं कि कस्टमर को जिस डिस्काउंट पर सबसे ज्यादा छूट मिलेगा वही कस्टमर के लिए बेस्ट होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों के समकक्ष एक सिंगल डिस्काउंट का मान क्या आ जाएगा। सिंगल डिस्काउंट, इन दोनों के समकक्ष एक सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? तो 20 30 50, 50 में 6 निकल गया, यानी ये आ जाएगा 44%। यानी पहले वाले डिस्काउंट से कस्टमर को मिल रहा है 44% का डिस्काउंट। यहां से अगर आप देखेंगे 25 दूनी 50 और 50 में आप घटा देंगे यहां से 25 6.25 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 75, 9 में 6 जाएगा 3 और ये आ जाएगा 43.75। ये आया दूसरा डिस्काउंट का। इसी तरह से हम तीसरे डिस्काउंट को अगर देख लें तो ये हो जाएगा यहां से 50 में माइनस कर देंगे 15×75 और 15 तिया 45, 5 50, 3 53, यानी 5.15×75, 15 तिया 45, 7 5 12, यहाँ से 52 आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 5.25, यहाँ से घटा देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 0.75 और यहाँ बचेगा 9 और 9 में 5 जाएगा 4, यानी आ जाएगा ये 44.75%। पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट और तीसरा डिस्काउंट आपने देखा कि पहला डिस्काउंट उसको 44% का मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है 43.75 का और तीसरा मिल रहा है 44.75 का। अब हम चौथे डिस्काउंट को देख लेते हैं। यहाँ से आएगा 50, 50 में 4 निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 46%। हमने उसी फार्मूले को यूज किया जो आपको बताया था x + y - xy/100। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि पहला डिस्काउंट है आपका 44%, दूसरा है 43.75, तीसरा ये और चौथा है आपका। तो सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कस्टमर को, वो कौन सा मिल रहा है? 46% का डिस्काउंट मिल रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 44 है, यहाँ 43 है, यहाँ 44 है, यहाँ कितना है? 46%। तो कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा? 46%, यानी डी ऑप्शन 40% और 10%। ये डिस्काउंट कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट डिस्काउंट होंगे। यहाँ से अगला सवाल है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी कुछ इसी तरह का सवाल है। यहाँ पर आपको 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। इसने कहा कि बताइए इनमें से ग्राहक के लिए यानी कस्टमर के लिए सर्वोत्तम कौन सा है। पहला दिया है 25% और 15%, दूसरा दिया है 30% और 10%, और अगला दिया है 35% और 5%। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो 25 5 30 10 40 और 40 में हम निकाल देंगे 15 × 75 और 15 दूनी 30 7 37, यानी 3.75 घटा देंगे तो इधर आ जाएगा 25, इधर बचेगा 9, 9 में 3 जाएगा 6 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा
25 ये आ जाएगा आपका 36.25। एक बार चेक कर लेते हैं। 25 5 30 10 40, 15 पना 75 और 15 दूनी 30 7 37। यहाँ से आ जाएगा आपका 25, इधर आ जाएगा 9 में 3 जाएगा 6, ये आ गया 36.25। यानी इन दोनों के समकक्ष जो एक डिस्काउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 36.25%। इसी तरह से हम दूसरे को देख लेते हैं। दूसरे को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 40 में 3 निकल जाएगा, 40 में 3 निकल जाएगा, ये 37% डिस्काउंट आ जाएगा यहाँ से। अगले को देख लेते हैं तो 35 5 कितना हो जाएगा 40, और 40 में हम माइनस कर देंगे यहाँ से 5 पंजे 25 और 5 दिया 15 2 17, यानी 1.75 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 25। यहाँ 9 में 1 जाएगा 8, यानी ये आ जाएगा आपका 38.25%। तो आप यहां से देख रहे हैं कि पहला जो डिस्काउंट है वो 36.25% का है, दूसरा डिस्काउंट 37% का है, और तीसरा डिस्काउंट है 38.25% का। तो कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ कस्टमर को सबसे ज्यादा छूट मिल रही है यहाँ से। तो ये था आपका तीसरा सवाल। अब लेते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक वस्तु का सूची मूल्य 900 रुपए है। इसे 2 क्रमागत छूट क्रम से 8% तथा 8% पर बेचा जाता है। विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी यदि इसे 16% छूट पर बेचा जाता? ये कहना कि एक आर्टिकल है, उसका जो मूल्य है वो 900 रुपए है। कहना कि अगर इसको हम 2 क्रमागत छूट 8% और 8% पर खरीदें या 16% की छूट पर खरीदें, तो कह रहा कि हमें कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो लिस्टेड प्राइस है वो कितना है। इसका लिस्टेड प्राइस है 900 रुपए। लिस्टेड प्राइस है इसका 900 रुपए। अब इसने 8% और 8% दो डिस्काउंट दिया, 8 + 8 - 8 × 8 बटा 100, यानी जो पहले शुरू के दो डिस्काउंट है वो 16 हो जाएगा। यहाँ से 16 - 6.64, तो ये आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 36 और इधर आ जाएगा आपका 15। यानी जो शुरू के जो दो डिस्काउंट है जो इसने दिया, वो जो डिस्काउंट है वो कितना है 15.36%। यानी 8% और 8% के जो समकक्ष एक सिंगल डिस्काउंट है, 8% और 8% के समकक्ष जो सिंगल डिस्काउंट आएगा, सिंगल डिस्काउंट आएगा वो आ जाएगा आपका 15.36%। यानी शुरू में उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा था, यहाँ से मिल रहा था 15.36 का, यानी और बाद में डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको 16% का। 16% डिस्काउंट पर उसको कह रहा है कि विक्रेता को कितने प्रतिशत, यानी जो बेच रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी अगर उसे 16% डिस्काउंट दिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि जो विक्रेता है, जो सेलर है, पहले डिस्काउंट कितना दे रहा था 15.36 का डिस्काउंट दे रहा था, और बाद वाला डिस्काउंट कितना है, सेकंड डिस्काउंट कितना है, यहाँ से सेकंड जो डिस्काउंट वो दे रहा है, डिस्काउंट परसेंट है वो 16% का है। यानी अगर दुकानदार 16% का पहले डिस्काउंट दे रहा था 15.36% का, अब दे रहा है 16% का, तो जाहिर सी बात है उसको कितना हो जाए, लॉस हो जाएगा, क्योंकि पहले छूट कम दे रहा था, अब छूट ज्यादा दे रहा था, तो उसको लॉस होगा, क्योंकि छूट जब ज्यादा देगा तो क्या होगा, उसको लॉस होगा। और लॉस कितना हो जाएगा, यहाँ से लॉस बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम 900 रुपए का, आप देख रहे हैं यहाँ पर उसने कितना परसेंट यहाँ एक्स्ट्रा दे रहा है, यहाँ से 0.64, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 0.64% यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ से, और ये आ जाएगा यहाँ से 9 चौके 36 और 9 छक्के 54, 55 56 57, तो ये आ जाएगा यहाँ से 5 रुपया
76, यहां से आ जाएगा इतने रुपए का उसको विक्रेता को, यानी जो दुकानदार है, जो सेलर है, उसको 5.76 का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो डिस्काउंट दे रहा था 15.36% का, बाद में डिस्काउंट कितना दे रहा है 16% का। अगर वो 16% डिस्काउंट देगा यानी उसे पहले से कितना कम परसेंट मिलेगा, 0.64% का मिलेगा। तो 900 रुपए का हमने 0.64% निकाल लिया और ये आ गया 5.76, यानी जो सेलर है अगर वो 16% डिस्काउंट देगा तो उसे लॉस होगा 5.76 का लॉस हो जाएगा। अब अगर हम इस सवाल को दूसरे तरीके से जाना चाहें तो दूसरे तरीके से जाए, पहले उसका सेलिंग प्राइस निकालें जब वो 8% डिस्काउंट पर दे रहा था, फिर हम 16% डिस्काउंट पर दूसरा सेलिंग प्राइस निकालें, फिर उसको डिफरेंस करें तो वहां पर दोनों सेलिंग प्राइसों का अंतर आ जाएगा यहाँ से। तो उस तरह से जाने में सवाल लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस सवाल को लगाने का जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम पहले ये देख लें कि 8% ये कितना डिस्काउंट हो रहा है, इन दोनों के समकक्ष एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लें। तो आपने देखा ये आया 15.36 और बाद में कितना है 16, डिफरेंस निकाल लिया और यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5वां सवाल है। एक वस्तु का सूची मूल्य 800 रुपए है, इसे 2 क्रमागत छूट 25% और 15% की छूट पर बेचा जाता है। यदि खरीदार इसे 10% की छूट देकर 20% लाभ लेना चाहता है तो उसे कितने रुपए का मूल्य अंकित करना चाहिए? पहले उसने खुद छूट लेकर के खरीदा, 800 रुपए उसका मूल्य है और उस पर 25% और 15% की छूट लेकर के उसको खरीदता है। इसके बाद खरीदने के बाद उसे बेचना चाहता है, और बेचना किस प्रकार से चाहता है? वो चाहता है कि उसे 20% का लाभ हो, लेकिन कब लाभ हो? छूट देने के बाद। तो कह रहा कि उसको जो अपना मूल्य उसमें निर्धारित करना चाहिए वो कितने रुपए निर्धारित करना चाहिए। तो उसे लाभ ले तो उसे कितने रुपए का अंकित मूल्य निर्धारित करना चाहिए। फाइंड द लिस्टेड प्राइस लिस्टेड बाय द बायर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खरीदार ने उसे खरीदा कितने में। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो सीपी उसका अगर हम निकालें तो उसका लिस्टेड प्राइस कितना है 800 रुपए। लिस्टेड प्राइस 800 रुपए है। अब उसने उसको पहली छूट कितनी मिली? पहली छूट मिली 25%। 25% का मतलब आप समझ रहे हैं, 25% होता है 1/4, यानी अगर 4 रुपए का सामान है तो 1 रुपए छूट पर लेगा तो कितना जाएगा 3/4। अगला डिस्काउंट कितना उसको मिल रहा है 15%, और 15% का मतलब होता है 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, यानी अगर 20 रुपए का सामान है 3 रुपए की छूट मिलेगी तो कितने रुपए में? ये आ गया 17/20। ये उसका सीपी पड़ गया। ये जो मूल्य है ये बायर का सीपी हो गया। इतने रुपए में उसने क्या किया? खरीदा। अब इस पर वो लाभ चाहता है 20% का। तो 20% का मतलब आप समझते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए का सामान 1 रुपए बढ़ा के लेना चाहता है, यानी बेचना कितने में चाहता है 6/5। ये इतना रुपया उसको बेचते, यानी ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन वो सेलिंग प्राइस ये निर्धारित कर दिया कि मैं उसे इतने बेचना चाहता हूं। तो और ये जो सेलिंग प्राइस है जो उसको मिलना चाहिए, उसने एक इसके बाद क्या किया? उस जो वस्तु को खरीदा था उस पर एक मूल्य निर्धारित किया और उस मूल्य पर उसने क्या किया? छूट दिया, और छूट देने के बाद उसे इतने रुपए में बेच दिया। तो हमने ये मान लिया कि जो उसका मार्क प्राइस था वो एमपी था और उसने छूट कितना दिया? 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट का मतलब होता है 1/10, यानी बेचना कितने में बेचेगा कितने में? 9/10 में। पहले उसने खरीदा, खरीदने के बाद उसको लाभ चाहिए, ये उसका क्रय मूल्य आ गया, ये आ गया सीपी, ये आया उसका सीपी, और ये कितने? ये क्या आ गया? उसका एसपी आ गया। 20% प्रॉफिट पर ये आया 20% प्रॉफिट पर एसपी, ये आ गया। हमने मान लिया कि उसका जो मूल्य निर्धारण उसने किया वो मार्क प्राइस एमपी, और उस पर छूट दे रहा 10% की, यानी बेचेगा कितने में? 9/10 में बेचेगा। तो अब हम यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और जो भी इसका मान आएगा
वो उसका मार्क प्राइस आ जाएगा कि जो उसने खुद अपना दाम निर्धारित किया वो कितना था। तो अब आप इसको काट दीजिए यहाँ से। हाँ, जीरो से जीरो कट जाएगा यहाँ से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 5 चौके 20, चौके 80, ये 40 हो गया यहाँ से। तो ये यहाँ से उसका जो मार्क प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 17 चौके यहाँ से आ जाएगा ये आ जाएगा 17 चौके 68, 600, 17 चौके 68, 680 रुपए। इसको हमने काट दिया, यहाँ से आया 20 चौके 80, 80 यहाँ से काट दिया, 4 दूनी 8, 8 पंचे 4, ये कट गया, यहाँ से 40 आया, 30, ठीक है, यहाँ से 680 रुपए बिल्कुल सही है यहाँ से। तो आपने देखा कि जो बायर है जिसने खरीदा उस वस्तु को, उसे कितने रुपए अंकित करना चाहिए, यानी जो उसका मार्क प्राइस है उसे कितने रुपए निर्धारित करना होगा, 680 रुपए उसका मार्क प्राइस उसको निर्धारित करना होगा यहाँ से। तो इस तरह से आपने देखा कि ये था आपका 5वां सवाल था। अगला सवाल है इसका 6ठा सवाल। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए था 2 क्रमागत छूट 10% और 15% की छूट पर खरीदा। वह 28 रुपए परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद वह कुर्सी को 800 रुपए में बेच देता है। बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या हो। पहले उसने जो सामान था उसका जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 800 रुपए। उसको 2 क्रमागत छूट 10% और 15% की छूट पर खरीदा। इसके बाद उसने 28 रुपए उस पर और खर्च किया, और इसके बाद वह कुर्सी को 800 रुपए में बेच देता है। तो कह रहा कि बताइए उसका जो लाभ है वो कितने प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले हम उसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो आपने देखा कि उसका जो मार्क प्राइस है वो 800 रुपए है, और इसको उसने खरीदा, पहला छूट कितना लिया, 10%, तो यानी इसका 9/10 हो जाएगा। एक और छूट लिया 15%, 15% का मतलब आप समझ रहे हैं, 15% माने होता है 3/20, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी इसको 17/20 आ गई। ये उसकी कॉस्ट आ गई, ये परचेजिंग कॉस्ट आ गई उसकी, ये सीपी आ गया। अब इसके बाद उसने इस पर और रुपए खर्च किया, 28 रुपए उसने परिवहन पर खर्च कर दिया, तो 28 रुपए इसमें और जोड़ दो यहाँ से। तो ये क्या आ गया यहाँ से, टोटल सीपी आ गया यहाँ से, टोटल सीपी ऑफ चेयर, टोटल सीपी ऑफ चेयर ये आ गया यहाँ से। ये उसकी कॉस्ट है, ये कॉस्ट है यहाँ से, खरीदने वाली कॉस्ट है, ये सीपी है, और ये एक्सपेंडिचर है यहाँ से, ये उसका एक्सपेंडिचर है। तो टोटल कॉस्ट कितना जाएगा, हम इसको काट देंगे यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 चौके 8 हो गया, और ये आ गया 9 चौके 36 और 17 छंगा 102 और 17 दिया 51, तो 1 आ जाएगा 612 में हम 28 और जोड़ देंगे यहाँ से, तो 8 2 10, 2 1 3 1 4, यानी 640 रुपए, 640 रुपए उसका सीपी आ गया यहाँ से, ये आ गया यहाँ से 640 रुपए। ये टोटल कॉस्ट आ गई, क्रय मूल्य और प्लस एक्सपेंडिचर, ये टोटल कॉस्ट हो गई। तो ये टोटल सीपी हो गया, और टोटल उसका जो एसपी है वो कितना है, एसपी है उसका 800 रुपए, खरीदा 640 में, बेचा 800 रुपए में, तो प्रॉफिट हो गया यहाँ से। तो हम प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से 40 60 7, ये हो गया 160 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सीपी कितना है 640, और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 16 चौके 64, और ये आ जाएगा यहाँ से 25, यानी उसका जो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 25% का उसका प्रॉफिट हो जाएगा। पहले हमने सीपी निकाला, फिर उसका एक्सपेंडिचर उसमें जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद उसकी टोटल कॉस्ट आई, सेलिंग प्राइस आया, और हमने यहाँ से प्रॉफिट देख लिया, प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया यहाँ से। तो ये था इसका 6ठा सवाल। अब लेते हैं इसका 7वां सवाल।
two shopkeepers announces the same price of rupees 700 for a sewing machine. दो विक्रेता हैं और दोनों ने एक सिलने वाली सिलाई मशीन का जो मूल्य है 700 रुपये घोषित करते हैं। यानी एक ने 700 घोषित किया तो दूसरे ने भी 700 रुपये उसका दाम घोषित किया। The first offers successive discount of 30% and 6%. जो पहला सेलर है उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट उस पर ऑफर किया, एक 30% और एक 6% का। And the second offers successive discount of 20% and 16%. Find the difference of their selling price. तो बताइए जो दोनों के जो विक्रय मूल्य होंगे उनका अंतर कितना होगा। तो अब देखो एक तरीका ये है कि पहले दो छूटों पर हम पहला सेलिंग प्राइस निकाल लें, फिर दूसरा जो दूसरे ने छूट दिया उसी 700 रुपये पर हम वहां पर छूट दे दें और उसका सेलिंग प्राइस निकालें, फिर दोनों सेलिंग प्राइसों का डिफरेंस निकालें, वही दोनों का अंतर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो सवाल कठिन हो जाएगा, आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम ये यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है बराबर, पहला वाला भी 700 रुपये में बेच रहा है, दूसरा वाला भी 700 रुपये में बेच रहा है। अब अंतर कहाँ से आएगा, एक जो डिस्काउंट दे रहा है वो 30% और 6% का दे रहा है और दूसरा दे रहा है 20% 16% का दे रहा है। तो हम यहाँ से देख लें कि डिस्काउंट दोनों के कितने कितने परसेंट है। तो पहले हम इनके बराबर एक सिंगल डिस्काउंट देख लेते हैं। तो जैसे पहला कस्टमर फर्स्ट कस्टमर जो है आपका जो फर्स्ट कस्टमर है वो छूट देता है, पहला देता है 30% और 6% का। तो 30 प्लस 6 30% और 6% इनके समकक्ष पहला कस्टमर का जो सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट परसेंट हम यहां से निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 30 प्लस 6 माइनस 180 बटा 100 36 माइनस 1.8। तो ये आ जाएगा आपका 10 में अड़ जाएगा 2 और इधर से आ जाएगा आपका 5 में एक जाएगा 4 और ये आ जाएगा 36.00 1.8 2 आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 34 पॉइंट आएगा, यहाँ से 34.2 आ जाएगा यहाँ से। तो जो पहला सेलर है वो कितना डिस्काउंट दे रहा है यहाँ से, और ये आपका आ जाएगा यहाँ से 34.2 आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 34.2% का डिस्काउंट दे रहा है। ये आ गया पहले सेलर द्वारा दिया गया डिस्काउंट आ गया, ये आ गया 34.2 का आ गया। अब जो दूसरा दे रहा है हम देख रहे हैं यहाँ से सेकंड जो सेलर है, कस्टमर की जगह सेलर हो गया, सेकंड सेलर जो दे रहा है सिंगल डिस्काउंट, इसका कितना हो जाएगा यहाँ से, सिंगल डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, ये दे रहा है 20% 16%, यहाँ से हम निकाल लेंगे 20 प्लस 16 यानी 36 आ जाएगा यहाँ से 36.00 और 20 और आपका है 20 और 16 दूनी 32 3.2 आ जाएगा यहाँ से 3 दशमलव, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 5 3 2 आ जाएगा यानी 32.8% आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32.8%। तो आपने देखा कि जो सामान है वो 700 रुपए के जो सिलाई मशीन है वो 700 रुपए दोनों ने अनाउंस किया था। एक छूट दे रहा है 34.2% की, एक छूट दे रहा है 32.8%। तो अब आप यहां से देखिए कि अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल लें वही इन दोनों के सेलिंग प्राइसों का अंतर आएगा। जैसे आप यहां से देखिए कि यहां हो रहा है 34.2 और यहां आ रहा है 32.8, तो हम इन दोनों का डिस्काउंट परसेंट देख रहे हैं। तो यहाँ दोनों का डिस्काउंट परसेंट का अंतर कितना जाएगा, यहाँ से घटा देंगे 12 में 8 जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 3 में 2 जाएगा 1 यानी 1.4% का जो अंतर आएगा दोनों के सेलिंग प्राइस में। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे डिफरेंस ऑफ बोथ एसपी
और ये आ जाएगा 700 रुपए का 1.4%, और ये आ जाएगा 17 चौके 68 यानी 6.80 रुपए का अंतर आ जाएगा यहाँ से। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 9.8 रुपए का अंतर आ जाएगा यहाँ से। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। दो सेलर हैं और उन्होंने अपनी जो सिलाई मशीन है 700 रुपए का अनाउंसमेंट करते हैं। एक छूट देता है 30% और 6% की छूट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, और दूसरा देता है 20% और 16% की डिस्काउंट देता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों ने अलग अलग कितना डिस्काउंट दिया। तो पहला डिस्काउंट दे रहा है 34.2% का, दूसरा दे रहा है 32.8% का। यानी अंतर कितना आया यहाँ, दोनों के डिस्काउंटों का अंतर कितना आया, ये आया 1.4% का। तो हमने क्या किया, यहाँ से दोनों के सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस आएगा वो 1.4% का आएगा यहाँ से, और वो आ गया 9.8 का आ गया यहाँ से। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो पूछा गया है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर सेलिंग प्राइस, तो दोनों के सेलिंग प्राइसों का अंतर ये यहाँ से आपने निकाल लिया। एक तरीका तो यहाँ से आपने ऐसे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप फिर इसको दोनों के सेलिंग प्राइस निकालें और दोनों के सेलिंग प्राइसों को अंतर कर दें, तो वहां से सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसलिए ये सबसे बढ़िया तरीका है कि दोनों का परसेंटेज निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए और सेलिंग प्राइस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से। अब लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, एक विक्रेता को कुल विक्रय पर 5.5% की छूट मिलती है। A salesman is allowed 1/2% discount on the total sale made by him. एक विक्रेता को कुल विक्रय पर 5.5% की छूट मिलती है तथा 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर उसे 0.5% अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी अगर वो 10,000 से ज्यादा बिक्री करेगा तो जो 5.5% मिल रहा है वो तो मिलेगा 0.5% और मिलेगा, यानी इसको कितना मिलेगा, 6% का डिस्काउंट। यदि इस प्रकार से विक्रेता ने, सेलर ने यदि छूट से प्राप्त कुल कमाई 1,990 रुपए मिली हो तो कुल बिक्री उसने कितने रुपए की की। एक दुकानदार है, उसने अपने सेल्समैन को कहा कि भाई देखो, अगर तुम 10,000 रुपए तक की बिक्री करोगे तो मैं तुमको 5.5% कमीशन दूंगा। यानी 10,000 का जो सेलिंग प्राइस होगा 5.5% तुम्हारा कमीशन होगा उसमें। लेकिन अगर तुम 10,000 से ऊपर की बिक्री करोगे तो तुम्हें 0.5% और मैं बढ़ा दूंगा, यानी 6% दूंगा। और इस तरह से सेल्समैन ने बिक्री करने के बाद जो कुल लाभ कमाया, जो अपना कमीशन कमाया, वो 1,990 रुपए कमाया। तो कह रहा बताइए उसने कुल कितने रुपए की बिक्री किया था। तो ये सवाल हम मुजवानी भी निकाल सकते हैं और लगा के भी निकाल सकते हैं। अब जरा देखते हैं इसको लगाने वाला तरीका, पहले देखते हैं। यहां से आप देखेंगे कि 10,000 तक की सेलिंग पर उसे 5.5% का कमीशन मिलता है। तो हमने 10,000 पर 5.5% कमीशन, 5.5% का कमीशन, और 10,000 से एक्स्ट्रा हमने मान लिया 10,000 से जो एक्स्ट्रा उसने किया वो X रुपए का, ये एक्स्ट्रा सेलिंग हो गई। एक्स्ट्रा सेलिंग 10,000 से जो एक्स्ट्रा उसने सेलिंग किया वो X रुपए की किया, और इस पर उसको 6% कमीशन मिला है, और इस तरह से उसने 1,990 रुपए कमीशन प्राप्त किया। तो आप यहां से देखेंगे कि अगर हम इसको यहां से काट दें यहां से, तो ये आपका आ जाएगा यहां से 550 रुपए। 5.5 को 100 से गुणा करेंगे 550 आएगा, 550 इधर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 66/100, और 550 इधर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1440 आ गया यहाँ से। अब हम इसको काट दें, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यानी 240, यानी X बराबर आ जाएगा यहाँ से 24,000। यानी 10,000 से एक्स्ट्रा जो उसने सेलिंग किया वो कितना किया, 24,000 रुपए की। तो
तो टोटल सेलिंग कितनी आ जाएगी, टोटल सेल कितनी की आ जाएगी, ये आ जाएगा 10,000 और प्लस 24,000 रुपए, और ये बराबर आ जाएगा टोटल 34,000। तो इस प्रकार से जो सेलर था उसने कुल जो बिक्री किया वो कितने की किया, 34,000 रुपए की उसने बिक्री किया यहाँ से। तो ये था आपका 8वां सवाल। अब लेते हैं इसका 9वां सवाल। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री में देता है, तो बताइए छूट की दर प्रतिशत क्या है। अब ये सवाल अच्छा सवाल है। इस तरह के आप देखेंगे कि आगामी जो सवाल है वो इसी तरह के कुछ सवाल मिलेंगे आपको, तो इसको पहले समझना जरूरी है। 5 वस्तुएं जब वो खरीदेगा तो 3 फ्री में देगा, यानी जो सेलर है वो कुल वस्तुएं कितना दिया, 8। कुल वस्तुएं कितनी दिया, 8। तो अगर हम ये मान लें, पहले हम इसको समझते हैं कि अगर वो 5 खरीद रहा है तो 3 फ्री में दे दिया। अगर हम मान लेते हैं लेट the MP of 1 article be ₹1। हमने मान लिया कि जो वस्तुएं थी, एक वस्तु का जो मार्क प्राइस था वो 1 रुपए था। अब 5 तो वो खरीद रहा है, तो वो रुपया कितना देगा, 5 रुपए देगा, यानी सेल कितने में की गई, SP कितना हो जाएगा, ₹5। 5 रुपए में उन वस्तुओं को बेच दिया गया, लेकिन उसको कस्टमर को वस्तुएं कितनी दिया, 5 तो खरीदा उसने, 5 रुपए दे दिया उसने मार्क प्राइस। अब उसको 3 फ्री में दी गई, यानी जो सेलर है उसका सामान कितने का था, 8 रुपए का। भाई उसने 8 वस्तुएं दिया ना, पैसा तो उसको 5 का ही मिला, तो 5 का मिलेगा, यानी उसने बेच कितने में दिया, 5 रुपए में। और वस्तुएं उसने कितने दिया, 8। तो 8 वस्तुओं का जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा, 8 रुपए, यानी मार्क प्राइस कितना हुआ यहाँ से, उन वस्तुओं का 8 रुपए, यहाँ से आ गया, यहाँ से 8 रुपए उनका मार्क प्राइस था, उसने बेच कितने में दिया, 5 रुपए में बेच दिया उसने। तो बताइए छूट कितना दिया उसने, डिस्काउंट कितना दिया उसने, ये डिस्काउंट आ गया 3 रुपए का उसने छूट दे दिया। तो हमारा डिस्काउंट परसेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 3/8 गुणे 100। यहां से काट देंगे, 4 दूनी 8, 25 आ गया, यहाँ से 25 3 75/2 आ गया, यानी 37.5% का उसने डिस्काउंट दे दिया। अब इस तरह के सवालों को ऐसे नहीं लगाना, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया, आपको समझना है किस तरह से, इसको लगाना कैसे, इसको यूटिलाइज कैसे करना है। जैसे आपने देखा कि 5 की खरीद पर 3 फ्री है, यानी जो वस्तुएं उसने दिया वो कितनी दिया, 8। 5 तो उसने खरीदा, पैसा 5 का दिया, 5 की खरीद पर 3 फ्री दिया, यानी दुकानदार ने कस्टमर को 8 वस्तुएं दिया, 8 में फ्री कितनी थी, 3। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 3/8। 8 वस्तुएं थी, कुल दी गई वस्तुएं, फ्री कितनी है, 3, और इनटू क्या कर देना, 100 कर देना। ये आपका डिस्काउंट परसेंट। कुल दी गई वस्तुएं, उसमें फ्री कितनी है, और यहां से इनटू 100 कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट। जैसे अगर कोई कहता है, मान लीजिए, तो ये आपने देखा इसका आंसर कितना है, 37.5 आया। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोई कहता है कि 6 की खरीद पर, 6 आर्टिकल की परचेज पर 3 फ्री है। 6 आर्टिकल खरीदोगे तो 3 फ्री मिलेंगे, यानी दुकानदार ने वस्तुएं कितनी दी है, 9, और फ्री कितनी है, 3। तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, फ्री कितनी दिया, 3, वस्तुएं कुल कितनी दिया, 9, और इनटू कितना हो जाएगा, 100, 3 दिया 9, यानी कितना हो जाएगा, 33.33%। ये आपका डिस्काउंट परसेंट। तो इस तरह के जब भी सवाल आए तो हमें इस तरह से यहां से निकाल लेना है। तो ये था आपका 9वां सवाल था। अब हम लेते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल है हमारा, एक बैट का अंकित मूल्य 30 रुपए है तथा इस पर 25% की एक छूट के साथ
₹1.5 की एक गेंद भी फ्री दी जाती है। इसके बावजूद भी दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है। बताइए बैट का क्रय मूल्य कितना था? तो हम इसको निकाल लेते हैं। आप यहां से देखिए कि जो टोटल डिस्काउंट दिया गया, टोटल डिस्काउंट आपने देखा कि ₹30 का सामान में 25% माने होता है, एक तो 25% का डिस्काउंट दिया गया, 25% माने 1/4 डिस्काउंट दिया गया। अच्छा, जो उसको एक गेंद भी दी गई, वो फ्री दी गई, उसका कोई पैसा नहीं लगा, उसने उस गेंद का कोई पैसा नहीं दिया, 25% डिस्काउंट तो ये लिया, साथ में उसको एक गेंद भी फ्री दिया। और गेंद की कॉस्ट कितनी थी? ₹1.5। साथ में एक ₹1.5 की गेंद भी फ्री में दी जाती है, तो ये भी तो एक प्रकार का डिस्काउंट ही हुआ। तो एक डिस्काउंट तो ये मिला, अब प्लस ₹1.5 का डिस्काउंट उसको और मिल गया यहाँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 7 28, 4 5 20, यानी उसको टोटल डिस्काउंट 7.5 8 ₹9 का डिस्काउंट मिल गया। ₹30 की गेंद में उसने ₹1.5 का ₹30 की वस्तु पर उसने ₹9 का डिस्काउंट दे दिया। तो अब उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 30 - 9 बराबर कितना आ गया? ₹21। और इस ₹21 में बेचने पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट होता है यहाँ से। यानी इसमें क्या क्या है? सीपी है और क्या है इसमें? प्रॉफिट परसेंट है। सीपी को आप जानते हैं 100% बोलते हैं, और प्रॉफिट कितना है यहाँ से? 20%। तो आप यहां से देखिए, हम यहां से लिखेंगे 120% बराबर कितना हो गया? ₹21। तो 100% कितना हो जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा 21/120 गुणे 100, 20 छंगा 120, 20 पंचे 100, और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35/2, यानी ये आ गया 17.5। ये आ गया उसका सीपी ऑफ बैट, ये आ गया 17.50। यानी उस बैट का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? ₹17.5। तो बच्चों लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। इसने कहा कि एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री में देता है। इसके अतिरिक्त 4% की छूट भी देता है। इसके बावजूद भी उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए उन वस्तुओं का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था? तो बच्चों देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि वो 2 छूट दे रहा है। एक तो 15 वस्तुओं की खरीद पर एक फ्री दे रहा है, एक तो ये छूट हो गई। दूसरा एक 4% की छूट दे रहा है, यानी 2 डिस्काउंट तो ये हो गए। और कह रहा है इसके बाद भी उसे लाभ होता है, छूट देने के बाद भी उसे 35% का लाभ होता है। और आप जानते हैं कि लाभ हम किस पर निकालते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो जिसे इसने कहा कि 15 वस्तुओं की खरीद पर एक फ्री दिया, यानी उसने कुल वस्तुएं कितना दिया? पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। उसने कुल वस्तुएं कितनी दिया? 16, और 16 में फ्री कितनी है? 1। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 1/16। ये डिस्काउंट आ गया, ये आपका डिस्काउंट आ गया, ये हमारा पहला डिस्काउंट आ गया 1/16। यानी अगर कोई सामान ₹16 का है तो उसमें ₹1 का छूट देगा, यानी बेचेगा कितने में? 15/16। आप इसको एक बार फिर से समझिए कि 15 की खरीद पर एक वस्तु फ्री में दिया, यानी दुकानदार ने कस्टमर को वस्तुएं कितना दिया? 16, जिसमें पैसा कितने का लिया? 15 का। तो यानी 16 वस्तुएं दी, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले सवाल में बताया था, अभी जब शुरुआत किया था इस तरह के सवालों में, कि जितनी वस्तुएं दिया उसने दिया कितनी? दुकानदार ने वस्तुएं कितनी दिया? 16, उसमें फ्री कितनी है? 1। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1/16। पहला डिस्काउंट हमारा हो गया 1/16, और एक डिस्काउंट उसने दिया, ये हमारा फर्स्ट डिस्काउंट हो गया, ये डिस्काउंट 1 हो गया। और डिस्काउंट 2 क्या है? सेकंड डिस्काउंट कितना है? 4%, और 4% का मतलब होता है 1/25, यानी उसने 2 डिस्काउंट दिया।
तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो उन वस्तुओं का अंकित मूल्य था हमने एमपी मान लिया, द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स दैट इज एमपी। तो हमने ये मान लिया कि सभी वस्तुओं का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, मार्क प्राइस, ये हमने मान लिया। इस पर उसने पहला छूट दिया 1/16 का, यानी अगर 16 रुपए का सामान है तो 1 रुपए का छूट देगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 15/16 बनेगा। फिर दूसरा छूट दिया 4% का, यानी 1/25, यानी 25 रुपए का सामान होगा, 1 रुपए की छूट देगा, यानी बेचेगा कितने में, 24/25। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब जब उसने बेच दिया तो बेचने के बाद से लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 35% का। तो 35% का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। 35% का मतलब होता है 5 सत्ते 35 और 5 दूनी बस, यानी 7/20। यानी अगर 20 ये हमारा सीपी हो गया और ये प्रॉफिट हो गया यहाँ से, यानी ये बराबर हो जाएगा यहाँ से सीपी इंटू 27/20, क्योंकि जो लाभ होता है हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो अब आप इसको काट दीजिए यहाँ से, ये कट जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 9 जा 27 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो ये आपका आ गया यहाँ से मार्क प्राइस अपॉन सीपी दैट इज इक्वल टू 3/2। तो आपने यहाँ से देखा कि जो हमारा सीपी और मार्क प्राइस और जो सीपी का रेशियो कितना आ गया, 3/2 आ गया यहाँ से। यानी आप देख रहे हैं कि ये मार्क प्राइस, यानी अगर सीपी 2 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना है, 3 रुपए। तो कितना यहाँ से ऊपर है, मार्क प्राइस कितना एक्स्ट्रा है यहाँ से, एक्स्ट्रा यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, ये जो मोर है, मोर परसेंट यहाँ से, ये मोर परसेंट आ जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू 100। 2 रुपए सीपी है, मार्क प्राइस 3 रुपए, यानी जो मार्क प्राइस है वो सीपी से कह रहा है कितना परसेंट अधिक है, तो हम निकाल लेंगे 1/2 इंटू 100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ से 50%। तो आपने यहाँ से देखा कि जो इसका मार्क प्राइस, यानी उन वस्तुओं का जो मार्क प्राइस होगा वो क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा होगा, 50% होगा। यहाँ पर समझने वाली जो बात ये है कि जो छूट दे रहा है, पहला छूट दे रहा है 15 की खरीद पर 1 फ्री, यानी वस्तुएं कितना दिया, 16, उसमें फ्री कितनी है, 1, तो हमारा डिस्काउंट कितना आ गया, 1/16 आ गया। इसी को हम परसेंट में जब निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला डिस्काउंट कितना है, 1/16, और दूसरा कितना है, 4%। 4% का मतलब होता है 1/25। तो हमने मान लिया कि जो उन सभी वस्तुओं का मार्क प्राइस था वो एमपी था। इस पर पहला छूट, फिर दूसरी छूट, और छूट देने के बाद उसको लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ, 35% का, और लाभ निकाला किस पर जाता है, क्रय मूल्य पर। तो हमने निकाल लिया सीपी का 27/20, और इस तरह से हमने देखा कि मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो निकल गया, और यहां से हमने देख लिया कि जो मार्क प्राइस है वो सीपी से कितना परसेंट अधिक है। इसी तरह से बच्चों अगला सवाल है हमारा 12वां नंबर सवाल है। 12वां नंबर सवाल भी कुछ इसी तरह का सवाल है। 12वां नंबर सवाल कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता 20 किलोग्राम चीनी की खरीद पर 10% की छूट के साथ ही 1 किलोग्राम चीनी फ्री में प्राप्त करता है। यानी एक कस्टमर है, जब दुकानदार के पास जाता है, उसने 20 किलोग्राम चीनी खरीदा, और 20 किलोग्राम चीनी खरीदा जब उसने, तो दुकानदार ने उसको 2 छूटें दिया। एक तो कैश के रूप में दिया, 10% छूट उसने दिया, और साथ में 1 किलोग्राम चीनी और फ्री में दिया। यानी जो विक्रेता है कस्टमर को कुल कितने किलोग्राम चीनी दिया, 21 किलोग्राम चीनी दिया। जो विक्रेता है वो कस्टमर को कुल कितना, क्योंकि 1 किलोग्राम फिर फ्री, 20 किलो का तो पैसा ले रहा है, और 20 किलो में 20 किलो जो सामान लिया उस पर 10% की छूट दी, और उसने 1 किलो फ्री दिया, यानी उसने कुल चीनी जो कस्टमर को दिया वो 21 किलो हुई। हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम चीनी का जो मार्क प्राइस था वो 1 रुपए था। हमने मान लिया यहां से लेट द एमपी ऑफ 1 kg शुगर बी ₹1। हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम चीनी का जो मार्क प्राइस था वो 1 रुपए था।
अब दुकानदार ने कुल दिया कितना, 21 किलो, तो 21 किलो का जो मार्क प्राइस हुआ वो 21 रुपए। अब इस पर दुकानदार दो छूट देता है, एक तो 10% की छूट देता है, 10% कितना हुआ, 1/10, और दूसरी छूट देता है, एक चीनी दिया 21 किलोग्राम, उसमें फ्री कितनी थी, 1 किलोग्राम। तो दूसरा डिस्काउंट कितना हो गया, ये पहला डिस्काउंट हो गया, दूसरा डिस्काउंट हो गया 1/21, ये दूसरा डिस्काउंट आ गया। तो हम यहां से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, यहां से एस यानी सीपी आया, सीपी ऑफ कस्टमर, ये आ जाएगा 21 गुणे 9/10 गुणे 20/21। 21 रुपए का सामान है, 1 रुपए की छूट देगा, 10 रुपए का सामान है, 1 रुपए की छूट देगा। तो सेलिंग प्राइस 9/10 20 रुपए, ये 21 से 21 कट गया, यहाँ से 10 दूनी 20 हो गया, यहाँ से 18 रुपए। ये आ गया कस्टमर का कॉस्ट प्राइस आ गया, और विक्रेता का सेलिंग प्राइस हो गया यहाँ से। अब इसके बाद क्या किया उसने, इसके बाद फुटकर विक्रेता पूरी चीनी ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेच दिया। तो अब उसके पास चीनी कितनी थी, 21 किलोग्राम, और 21 किलोग्राम का मार्क प्राइस कितना होगा, 21 रुपए। तो यहां से उसने कहा कि जो उसने बेचा वो मार्क प्राइस पर ही बेच दिया, तो सीपी आ गया, सीपी हो गया 18 रुपया और एसपी हो गया 21 रुपए। तो प्रॉफिट कितना कमाया, 3 रुपए का। तो यहां से उसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 3/18 गुणे 100, 3 छंग 18, 2 3 6 50, ये आ गया 16 सही 2/3। तो आपने देखा कि ये सवाल बिल्कुल उसी तरह का सवाल था जैसे आपने पीछे लगाया था, कि यहाँ पर भी वो 20 किलो खरीदने पर 1 किलो फ्री दे रहा है, यानी 21 किलो सामान दिया, उसमें फ्री कितना था, 1 किलो। तो डिस्काउंट पहला कितना हो, 1 डिस्काउंट हो गया, 1/21 हो गया, और दूसरा डिस्काउंट कितना था, 1/10 था। हमने डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस निकाल लिया, और कस्टमर का कॉस्ट प्राइस और सेलर का सेलिंग प्राइस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये यहाँ से कस्टमर का जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो 18 रुपए आ गया, और खरीदने के बाद उसने क्या किया, सारी चीनी मार्क प्राइस पर बेच दिया। तो उसके पास, कस्टमर के पास चीनी कितनी थी, 21 किलोग्राम, तो कितने में बेच देगा, 21 रुपए में बेच देगा। तो खरीदा 18 में, बेचा 21 में, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% का। तो बच्चों ये था आपका 12वां सवाल। अब इसका लास्ट सवाल है, 13th क्वेश्चन क्या है इसका, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप देखेंगे इस प्रश्न को, इसने कहा कि एक व्यापारी अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। इसमें से आधा सामान वो अंकित मूल्य पर बेच देता है, यानी विदाउट डिस्काउंट, जितना अंकित मूल्य है उस पर बेच दे रहा है, और 1/4 सामान 15% छूट पर बेचता है, और शेष सामान को वो 30% की छूट पर बेच देता है। व्यापारी का कुल लाभ प्रतिशत क्या हो। तो आप जान लीजिए कि 40% एक्स्ट्रा करता है, तो अगर हम सीपी को 100 रुपए मान लेंगे तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा यहाँ से। अब उसने, सबसे पहले हम यहाँ से टोटल डिस्काउंट परसेंट निकाल लें कि उसने टोटल डिस्काउंट कितना दिया, उसने टोटल डिस्काउंट कितना दिया। तो अब हम यहाँ से टोटल डिस्काउंट परसेंट यहाँ से निकालेंगे, टोटल डिस्काउंट परसेंट। आधा सामान उसने विदाउट डिस्काउंट माने 0, यहाँ पर माइनस लगा लिए, क्योंकि जब डिस्काउंट होता है माइनस लगाया जाता है। आधा सामान तो बिना छूट के दे दिया, यानी 0% डिस्काउंट दिया। इसके बाद 1/4 सामान, 1/4 सामान उसने बेच दिया 15% की छूट पर, 1/4 सामान 15% डिस्काउंट पर दिया, और इसके बाद जो बचा हुआ सामान 1/4 के बाद 1/4 और बचेगा, और उसको उसने बेच दिया 30% के डिस्काउंट पर दे। यहां से ये निकल के आएगा कि उसने कुल छूट कितनी दी है। यहाँ से जब भी कभी इस प्रकार के सवाल आए कि एक आदमी के पास कुछ सामान है, 1/4 या 1/3 सामान अगर बिना छूट के बेचता है, यानी 0% डिस्काउंट होगा, और अगर छूट दे रहा है तो वहां पर छूट लिख दीजिए जितना छूट दे रहा है। तो यहाँ से टोटल डिस्काउंट निकल करके आ जाता है यहाँ से। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, आपका ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 और 30 ये 45/4 आ जाएगा यहाँ से, 45/4% आएगा।
और ये 4% आया, यानी कुल कितना परसेंट हो जाएगा यहाँ से, 4 एकम 4, 4 एकम 4 ये आया। उसने उसको जो कुल छूट मिली वो मिल गई 11.25% की छूट मिली। 140 रुपए मार्क प्राइस है और इस पर कुल जो छूट मिली वो मिल गई 11.4 की छूट मिल गई यहाँ पर। तो अब बेचेगा कितने में, अब इसको 100 में घटा दे तो कितना परसेंट सामान लेगा यहाँ से। तो अब हम यहाँ से सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 140 का 100 में अगर हम यहाँ से घटा देंगे 11.25 तो ये आ जाएगा 0.75, 9 में 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा 88.75%। ये उसका अंतिम सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 ये हो जाएगा यहाँ से 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, 9 8 17 और 9 8 17 11 यहाँ से 9 8 17 और 9 1 10, 107 आया, 10 आया यहाँ से, 14 8 112 और 10 22, 14 8 112, 10 122 12 आया, 14 8 112 और 112 112 124 और यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 3 अंकों के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 124.27 आया रुपए। 124 एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, 8 7 15, यहाँ से 5 आएगा, 5 आएगा यहाँ से। तो आपने देखा यहाँ से ये आ गया आपका 124.25 रुपए में उसने यहाँ पर उसको बेच दिया। एक बार फिर से समझिए इसको। सीपी हमने 100 रुपए मान लिया, मार्क प्राइस हमने 140 रुपए मान लिया। यहाँ से आप यहाँ से देख रहे हैं कि हमने डिस्काउंट दिया। उसने कहा कि आधा सामान उसने विदाउट डिस्काउंट बेच दिया, 1/4 15% डिस्काउंट पर, और जो बाकी बचा तो 1/4 के बाद 1/4 ही बचेगा और 1/4 30% के डिस्काउंट पर उसने बेच दिया। तो हमने सबसे पहले निकाल लिया कि उसने टोटल डिस्काउंट कितना दिया, और वो टोटल डिस्काउंट आया 45/4% और यानी 11.25% का डिस्काउंट दे दिया। तो उसका मार्क प्राइस कितना था 140। अब 140 में 11.25% का डिस्काउंट दे देगा तो अपना कितना लेगा 88.75%। और जब हमने इसको निकाला सेलिंग प्राइस दिया गया 124.25%। यहाँ से ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया है। खरीदा कितने में था 100 रुपए में और बेच कितने में दे रहा है 124.25 में। तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आप जानते हैं, 100 से जितना ऊपर होता है वही इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 24.25, या हम इसको कह सकते हैं कि 24 सही 1/4% भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये सवाल था ये बहुत बढ़िया सवाल था, ये आपके मेंस लाइक सवाल था, आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है इस तरह का सवाल। तो बच्चों ये था आपका लास्ट सवाल था। अब इसके बाद आपका डिस्काउंट का अगला थर्ड पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, और इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट मिलेगा आपको, जिसमें मैं आपको ट्रू डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा। और दूसरी चीज है कि आपकी जो लगाने की जो सवाल आप जिस तरह से लगा रहे हैं, आपकी लगाने की जो स्पीड है मुझे लगता है कि बहुत स्लो है। आप लोग थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को थोड़ा फास्ट करिए, क्योंकि जिस तरह से आपका जो असेसमेंट मिल रहा है देखने को वो ठीक नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो में देता हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उस पर दे सकें, सभी लोग उसको वीडियो को देख सकें। और जब मैं देख लेता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सब देख लेते हैं, तभी मैं वीडियो को अगला वीडियो लॉन्च करता हूँ। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए और उसको लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सवाल अगर आप लगा लेते हैं तो आगामी जो आपकी परीक्षाएं, जैसे कि सीजीएल ने भी आपकी परीक्षा को अनाउंस कर दिया कि कब होने वाला है,
आपका 10+2 का भी एग्जाम आपका तुरंत होने वाला ही है आपका। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको अगर आप इन सारे सवालों को जाते हैं तो लगाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप देखेंगे जब आप परीक्षा दे करके आएंगे तो सवाल इन्हीं में से कोई होगा, केवल डिजिट का हेरफेर होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।